अगर आप चांदी की बढ़ती कीमतों को देखकर इसमें निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मशहूर लेखक और जो है निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी में निवेश करने वालों को जो है चेतावनी दी है मैडम। और रॉबर्ट कियोसाकी को हम लोग बहुत ही इंटेंसिवली कवर करते हैं। इसी बीच की कहानी को सुनने से, डिकोड करने से पहले आज की ताज़ा अपडेट दे देते हैं मैडम। आज की बात कर लें तो आज जो MCX पर जो है चांदी पहली बार 3 लाख के लेवल को जो है पार करता हुआ दिखा है मैडम। 14,000 रुपये की बढ़ोतरी और विदिन मतलब एक महीने के भीतर मैडम 2 लाख से सीधे 3 लाख पर पहुंचते हुआ दिख रहा है। और चांदी का अगर 3 लाख रुपए तक का अगर जो सफ़र देखें तो वो भी बड़ा रोचक है। 2004 में मैडम 10,000 रुपये के आसपास हुआ करता था चांदी। 2008 में बढ़कर 20,000 हुआ, 11 में 30,000, 40,000 और 50,000 के पास आया। 2020 में 60,000, 23 में 70,000, 24 में 80,000 और 90,000 का भी आंकड़ा पार किया। और 2025 में 1 लाख, फिर 2 लाख और 2026 में तो देखिए कि 3 लाख के पार जाता हुआ दिख रहा है। मैडम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस कमोडिटीज़ में क्या ऐसी बात आ गई भाई, क्यों इतनी आग लगी हुई है कि लाख, 2 लाख, 3 लाख के पार जाता हुआ दिख रहा है। मैडम ओवर टू यू। तो चांदी जो है अपनी चमक से सभी की आंखें जो है अभी ब्लाइंड कर रही है। बताइए, अभी हम बस जनवरी में 19-20 दिन पर ही हैं और कहाँ 2 लाख से सीधा भाव 3 लाख के ऊपर चला गया। और ये गर्मी चांदी में अभी रहने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले आप समझाइए मैडम कि क्यों आ रही है वही मैं बता रही हूँ। सबसे पहले ना 2 T's आर रिस्पॉन्सिबल, 2 T। एक टैरिफ का डर, क्योंकि कल फिर डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो कह दिया कि भाई यूरोप में हम इन देशों पर 10% अतिरिक्त लगाएंगे, तो ये टैरिफ। और दूसरा टाइट सप्लाई, इसकी सप्लाई जो सप्लाई चेन है और जो डिमांड है वो जबरदस्त है। इंडस्ट्रियल डिमांड इसको सपोर्ट कर रही है और कई सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड और सिल्वर भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन के इस मुहिम में कहीं ना कहीं अब सिल्वर भी पार्टिसिपेट होते हुए नजर आ रहा है। मेटल्स में रुचि बढ़ी हुई है और इसीलिए सारे ही मेटल्स में, क्योंकि इक्विटी बाजार ठंडा है विशाल, तो इसमें क्या हो रहा है, मेटल्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और लोगों को लग रहा है मैडम, मैं तो जिस चश्मे से मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि अब लोगों को इक्विटी में पैसा बन नहीं रहा है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ आग लगी हुई तो यही पैसा झोंक दो। बिल्कुल, तो मेटल्स की तरफ अब रुझान बढ़ा हुआ है। गोल्ड और सिल्वर छोड़िए, कॉपर को देखिए, वो भी जो है हर हफ्ते हम एक न्यू हाई सोचते हैं, देखते हैं कि वो बना रहा है। इसी तरह सिल्वर भी न्यू हाई बना रहा है और ये जो है ना 2026 में भी जारी रहने वाला है। मैं सैमको सिक्योरिटीज की रिपोर्ट देख रही थी, उनका कहना है कि भाई इतने मजबूत संकेत उन्हें चांदी के भाव में दिख रहे हैं कि इस साल के अंत तक 4 लाख पर चांदी जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा और भी कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है मैडम, आपने भी स्टडी किया होगा, तो क्या एक सवाल जो अहम बन रहा है कि क्या अभी भी इस भाव पर जो है चांदी में निवेश करना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? कुछ जैसे मोतीलाल ओसवाल, सैमको सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, प्लीज बताएं। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि भाई चांदी जो है वो 3,20,000 प्रति किलो तक पहुंच सकती है। और उनका भी कहना है इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ईवी को लेकर के है, सोलर को लेकर के है, AI को लेकर के है और इसीलिए 2026 में 3 लाख के ऊपर ही चांदी बनी रहेगी। सैमको के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 4 लाख को टच करने की बात कर रहे हैं। फिर नीलेश सुराना बहुत ही मशहूर कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, उनको भी यही लग रहा है कि अभी जो है चांदी में हम देखेंगे 3.5 से 4 लाख तक की तेजी आते हुए। एनरिच मनी भी कह रहा है कि चांदी में हम, हाँ, लेकिन एनरिच मनी की जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें मैं ये भी देख रही थी कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो है हम दबाव देखेंगे, शॉर्ट टर्म में दबाव है, लेकिन ओवरऑल 2026 में चांदी जो है वो जबरदस्त रहेगी। और रॉबर्ट कियोसाकी से आपने शुरुआत की थी, वो तो सबसे ज्यादा बुलिश है चांदी में, वो तो बात कर रहे हैं $200 की और अभी हम कहा 94 के आसपास है और वो बात करें $200 की। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी से क्यों लीजिए, उन्होंने जो कहा है विशाल, उन्होंने कहा कि मैं अभी हाथ खींच रहा हूं चांदी से क्योंकि ये बहुत हीटेड अप हो गया है। और अभी देखिए इसमें ना जो एनरिच मनी की रिपोर्ट के बारे में मैं बता रही थी, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी जो है यहाँ पर हम एक गिरावट देखेंगे, लेकिन ऐसी गिरावट नहीं होगी। 3 लाख पर है ना चांदी, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 1 लाख पे पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। 2,95,000, 2,96,000 पर जाती हुई नजर हल्का फुल्का आप जो कह रहे हैं कि करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अब मैं ये क्वेश्चन लेना चाहूंगी, आपने कहा कि इसमें अभी क्या करना चाहिए निवेशकों को, तो मैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से बात करती हूँ विशाल। अब देखिए, अगर हमेशा अगर लॉन्ग टर्म का है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर ये इतनी तेजी से भाग रहा है और आपके पोर्टफोलियो में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो पार्शियली उसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि चांदी इज अगेन बहुत ही वॉलेटाइल है।
इसमें बड़ी तेज उठापटक होती है। ये मैम, भयंकर प्रतिदिन हम लोग स्टोरी देखते की हैं। थी हंट ब्रदर्स वाली, Exactly. जिसमें चांदी में बहुत भयंकर गिरावट की आपने बात की थी, 1980s के आसपास ये आया था, राइट? exactly. तो चांदी बहुत, उस समय भी ऐसा ही हुआ था मैडम कि 100 के आसपास चला गया था, 90 के आसपास चला गया था, उसके बाद फिर से करेक्ट होकर 40-30 रुपए के आसपास, $30 प्रति ऑन्स के आसपास आ गया था। एग्जैक्टली तो बहुत बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर आप चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, तो प्लीज पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि चांदी में गिरावट आ सकती है। क्योंकि आप वो बड़े बड़े ट्रेडर नहीं हैं, आप छोटे स्मॉल टाइम इन्वेस्टर हैं ना, और अगर आपको वहाँ प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको आप बुक कर सकते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी पर ही बने रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने चांदी को अब गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो गोल्ड थोड़ा चांदी से ज्यादा स्टेबल है, तो गोल्ड में अपने पैसे को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि 2026 जो है वो चांदी के नाम रहने वाला है। लेकिन अगेन बहुत तैयार रहिए, बड़ी उठापटक रहती है चांदी में। जी जी मैम, और रॉबर्ट कियोसाकी साहब की बात आपने छेड़ दी है मैडम, तो इन्होंने कहा है कि सट्टेबाज जो है ऐसा हो सकता है कि बिकवाली कर सकते हैं, और जब वो बेचेंगे तो थोड़ा सा जो है आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो है आप थोड़ा सा जो है, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि थोड़ा सा अवेयर रहिए, अवेट रहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1960 से वो जो है चांदी में जो है निवेश कर रहे हैं। उस समय की वो बात कर रहे हैं कि जब $1 प्रति ऑन्स के आसपास था, उस समय से वो कह रहे हैं कि हम इसको बहुत अच्छा एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने लालच से बचने की सलाह दी, उन्होंने कहा कि ज़्यादा लालच करने वाले फंस भी जाते हैं। तो जो 3 लाख का आंकड़ा अगर आप देख रहे हैं, वो अगर आप सोच रहे हैं कि 6 लाख हो जाए, तो ऐसा नहीं है। जब होना था वो हो चुका है आसपास में। आप एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम, आप बहुत पोर्टफोलियो देखती हैं, तमाम लोगों को जो है एडवाइस देती हैं, तो एक सजेशन ये भी आता है कि डोंट कीप ऑल एग्स इन द वन बास्केट। उसी तरह पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। तो उसमें क्या अगर मान लीजिए इक्विटी में है, म्यूचुअल फंड में है, तो उसी तरह उसी अनुपात में सिल्वर और गोल्ड को भी रखना चाहिए। बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि मैं जब सिल्वर में पार्शियल प्रॉफिट की बात कर रही थी तब मुझे लगता है इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर में जो बढ़त है ना, वो सभी को अट्रैक्ट कर रही है, और सबको लग रहा है कि इक्विटी में तो पिछले 1.5 साल में रिटर्न नहीं मिला, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ही पैसा लगा देते हैं ना, वहीं पर तो रिटर्न बन बीच रहा है। में ऐसी खबरें आई थी जो आप लोगों ने मुझे कहा था कि जाके आप खबर कीजिए, सप्लाई नहीं था और एक्चुअल NAV वर्सेस और जो एक्चुअल जो सिल्वर की कीमतें, उसके बीच में इतना अंतर आ गया था, लोगों को बहुत अधिक कीमत देने पड़ रही थी। उस वजह से लोगों को लगा कि बहुत संकट भी आ सकता है। वो भी कहानी आपको याद होगी। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो एसेट एलोकेशन आपका धर्म होना चाहिए। यानी आप थोड़ा सा इक्विटी में रखेंगे, थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम में रखेंगे, और थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटी में रखेंगे। आप क्या करेंगे, अपने रिस्क को बांट रहे हैं, इक्विटी में थोड़ा रखा, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में रखा, थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में रखा। आप सोचिए, आप सिर्फ अगर गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी या फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर नहीं लेंगे, और ये वॉलेटाइल होते हैं ये इस तरह की कमोडिटीज, खासतौर पर सिल्वर, और वहां वो अगर धड़ाम से गिरेंगे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा ना। वैसे ही अगर आप सिर्फ इक्विटी में निवेश करेंगे और कुछ और नहीं रखेंगे, अभी देखिए इक्विटी में हम बुरा हाल देख रहे हैं, पर गोल्ड और सिल्वर भाग रहे हैं ना। तो एसेट एलोकेशन जो है, मतलब 60 to 70% कहा जाता है कि आप इक्विटी में रखिए, फिर कुछ 15-20% आप फिक्स्ड इनकम में रखिए, और फिर 15-20% आप गोल्ड और सिल्वर जैसे में रखिए। और जब आपका पोर्टफोलियो 15-20 की इस लक्ष्मण रेखा को पार करता हुआ नजर आए, आपको लगे कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, और ये जो है अब मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये केवल 15% नहीं बचा या 20% नहीं बचा, दिस इज द टाइम कि आपको उसमें से थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रियंका मैम, फोमो के शिकार आप देखिए, एम्फी के डेटा से भी हम लोग को पता चलता है। गोल्ड ETF 211% की बढ़ोतरी। मैंने आप ही के साथ एम्फी के डेटा को डिकोड भी किया था, वहां भी लोगों को लग रहा है कि भैया अब चीजें जो है छूट सकती हैं। एम्फी तो बहुत बड़ा संस्थान है, उसकी इतने बड़े बड़े डेटा आते हैं। मैं जो शो करती हूँ 4 बजे का मेरी सिर्फ मेरा सवाल, उसमें आप देख लीजिए, एक समय था जब हमें गोल्ड और सिल्वर किसी के पोर्टफोलियो में नजर नहीं आता था, और अब जो भी पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स के हमारे इस प्लेटफॉर्म में पहुंच रहे हैं, सब कह रहे हैं कि गोल्ड में भी कर दिया है जी, सिल्वर में भी कर दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर में भी कर दिया है, और सबसे ज्यादा एलोकेशन वहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है वहीं तो रिटर्न बन रहा है, फिर मेरे से ये गाड़ी छूट जाएगी अगर मैं गोल्ड और सिल्वर में निवेश। कॉपर को लेकर सवाल आ रहा है कि नहीं मैडम? कॉपर को लेकर के भी जबरदस्त सवाल आ रहा है, और कॉपर में अभी आप भारत में तो निवेश ही नहीं कर सकते हैं। कुछ मेटल ETF में आपको हल्का फुल्का कॉपर का एक्सपोजर मिलेगा, नहीं तो इंटरनेशनल में ही है। और कॉपर अगेन आप ये समझिए कि जहां गोल्ड और सिल्वर है ना, इन दोनों में मैंने कहा ना, टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेफ हेवन, ये सब
सब है, इसलिए भी गोल्ड और सिल्वर जो है ज़्यादा सुरक्षित है। कॉपर में वो सेफ हेवन अपील तो है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल है। तो थोड़ा सा संभल के एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। जो चीज़ चमक रही है, भाग रही है, वही सोना नहीं है, मतलब उसके पीछे ही आप फिदा हो जाते हैं। रीसेंसी बायस इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में। रीसेंसी बायस यानी जो पिछला हीरो है ना वही अच्छा लगेगा आपको, वही है, यही सब कुछ कर सकता है। अब कोई गारंटी नहीं कि जो पिछला हीरो है उसकी अगली फिल्म भी वैसी ही होगी, इसीलिए इस रीसेंसी बायस से जरा बचकर